जिंदगी में हर इंसान कुछ ना कुछ बदलना चाहता है। कोई अपना जीवन बेहतर बनाना चाहता है, कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई रिश्तों में प्यार चाहता है, कोई सफलता पाना चाहता है। लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि किस्मत बदलने के लिए बाहर की चीजें बदलनी पड़ेंगी, नौकरी बदलनी होगी, लोग बदलने होंगे, हालात बदलने होंगे। मगर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि उसकी सोच, उसका विश्वास, उसकी कल्पना ही उसकी जिंदगी की सच्चाई बनती है, उस दिन से उसकी दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है। यही सबसे बड़ा रहस्य है अवेयरनेस यानी जागरूकता का। अवेयरनेस मतलब क्या? अवेयरनेस मतलब आप अंदर से क्या मानते हो, क्या सोचते हो, खुद को क्या समझते हो, आप अपने बारे में क्या महसूस करते हो। यही आपका भविष्य बनाता है। बाहर की दुनिया आपके अंदर की दुनिया का आईना है। अगर अंदर कमी है, डर है, शक है, तो बाहर भी परेशानी, कमी और उलझन ही दिखेगी। लेकिन अगर अंदर विश्वास है, उम्मीद है, प्यार है, खुशी है, तो बाहर की दुनिया भी आपको वही लौट आएगी। यही बात नेविल गॉडर्ड नाम के एक महान लेखक और विचारक ने अपनी किताब द पावर ऑफ अवेयरनेस में समझाई है। नेविल गॉडार्ड कोई साधारण इंसान नहीं थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बात सिखाई, इंसान ही खुद अपनी किस्मत का मालिक है। उन्होंने कहा कि भगवान हमारे अंदर है, हमारे विचारों में, हमारी कल्पना में, हमारी अवेयरनेस में। नेविल ने सिखाया कि अगर हम अपनी सोच बदल लें, अपने मन की तस्वीर बदल लें, अपने अंदर की बातों को पॉजिटिव बना लें, तो हमारी जिंदगी भी चमत्कारी तरीके से बदल सकती है। न कोई टोना टोटका चाहिए, न कोई जादू टोन, बस खुद को नया सोचने की आदत डालनी है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई स्ट्रेस में है, टेंशन में है, हार मान चुका है, नेविल गॉडर्ड की बातें और उनकी किताब द पावर ऑफ अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। क्योंकि आज लोग बाहर सब कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन अंदर सब वैसा ही पुराना रखा है। लोग चाहते हैं कि दुनिया उन्हें अच्छा समझे, पैसे मिले, प्यार मिले, इज्जत मिले, लेकिन खुद अपने बारे में ही अच्छा महसूस नहीं करते। यही सबसे बड़ी गलती है। यह किताब आपको याद दिलाएगी कि आपकी असली ताकत आपके अंदर है। आपकी सोच, आपकी अवेयरनेस ही असली शक्ति है। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपने मन की दुनिया को सुंदर बनाकर आप बाहर की जिंदगी को भी सुंदर बना सकते हो। यह किताब आपको वह नजर देगी जिससे आप अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से देखना सीख जाओगे। जो लोग इस किताब को पढ़ेंगे, उन्हें मिलेगा अपने डर पर जीत पाने का तरीका, खुद पर यकीन करना, मनचाही जिंदगी बनाने का विज्ञान, पॉजिटिव सोच की सच्ची ताकत, खुद को बदलकर किस्मत बदलने की कला। याद रखिए, जो जाग गया वही राजा है, जो सोया रहा वो हमेशा किस्मत को दोष देता रहेगा। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो, तो यह किताब आपके लिए नहीं, बल्कि आपके अंदर आपके नए जीवन की शुरुआत है। चैप्टर 1, अवेयरनेस क्रिएट्स योर लाइफ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में सब कुछ आसानी से क्यों मिलता है? क्यों कुछ लोग जो सोचते हैं वो हो जाता है, और कुछ लोग लाख मेहनत करने के बाद भी वही परेशानियां, वही मुश्किलें झेलते रहते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है अवेयरनेस यानी आपकी जागरूकता, आपकी सोच। इंसान की जिंदगी उसके बाहर की चीजों से नहीं बनती, उसकी अंदर की सोच से बनती है। यह जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। बाहर की दुनिया सिर्फ एक आईना है जो हमें वही दिखाता है जो हमारे अंदर चल रहा है। अगर आपके अंदर डर है, कमजोरी है, कमी की भावना है, तो बाहर की दुनिया भी आपको डराएगी, आपको कमजोर बनाएगी, आपको कम ही देगी। लेकिन अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, खुशी है, पूरी होने की भावना है, तो बाहर की दुनिया भी आपको वैसा ही लौट आएगी। हमारी सोच, हमारे विचार बीज, सीड्स की तरह होते हैं। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम मन में बार बार सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, तो ये विचार धीरे धीरे हमारे जीवन की सच्चाई बन जाते हैं। क्योंकि विचार ही आदेश, कमांड्स हैं। आप अपने मन को
अपनी दुनिया को यही आदेश दे रहे हो कि मुझे परेशानी चाहिए, मुझे कमी चाहिए। और ये ब्रह्मांड बिना किसी सवाल के वही आपको देना शुरू कर देता है। याद रखिए, जिंदगी आपके शब्दों से नहीं, आपकी स्थिति, स्टेट से जवाब देती है। आप बाहर दुनिया से चाहे कितना भी बोलो, मुझे पैसा चाहिए, मुझे खुश रहना है, मुझे सफलता चाहिए, अगर आपके अंदर से आवाज आ रही है कि मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं, मेरे बस की बात नहीं है, तो यही सच्चाई बनती है। क्योंकि भगवान आपकी जुबान से नहीं, आपकी फीलिंग से सुनता है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने अंदर को बदलना सीखो। अपने मन की भाषा बदलो, अपनी सोच को नए बीज दो, अपने अंदर की दुनिया को इतना खूबसूरत बना दो कि बाहर की दुनिया भी मजबूर हो जाए आपको वही देने के लिए। यही नेविल गॉडार्ड का सबसे बड़ा मैसेज है। बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। अगर आप अंदर से गरीब सोचते हो, तो बाहर भी गरीबी दिखेगी। अगर अंदर से खुद को अकेला मानते हो, तो बाहर भी तन्हाई ही मिलेगी। अगर अंदर से खुद को सफल, प्यार से भरा, अमीर, खुशहाल महसूस करोगे, तो जिंदगी आपको वही लौट आएगी। आज से एक नई शुरुआत करो। खुद से पूछो, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं? क्योंकि जैसे ही आप अपने अंदर की सोच बदलोगे, आपके चारों तरफ की दुनिया भी बदलने लगेगी। अंदर का नया इंसान बाहर की नई दुनिया को जन्म देगा। यही असली चमत्कार है। अगर बाहर की जिंदगी बदलनी है, तो सबसे पहले अंदर की तस्वीर बदलो। चैप्टर 2, द पावर ऑफ असम्पशन। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? पैसा? ताकतवर लोग? किस्मत? नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है आपका मानना, आपका असम्पशन। असम्पशन का मतलब है किसी चीज को दिल से सच मान लेना, बिना शक, बिना डर, बिना अगर मगर के ये मान लेना कि ऐसा ही है। यही आपकी जिंदगी की सबसे गहरी ताकत है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि असम्पशन मतलब बस ख्याली पुलाव पकाना, बस सपना देखना, बस सोच लेना कि काश ऐसा हो जाए। लेकिन नेविल गॉडार्ड ने जो सिखाया वो इससे बिल्कुल अलग था। नेविल ने कहा, अस्यूम करने का मतलब है कि आप अपने मन में यह फाइनल कर दो कि जो आप चाहते हो वो पहले से ही सच है। जैसे अगर आप अमीर बनना चाहते हो, तो असम्पशन है कि मैं तो पहले से ही अमीर इंसान हूं। अगर आप प्यार भरा रिश्ता चाहते हो, तो असम्पशन है कि मेरा रिश्ता तो बहुत ही प्यार से भरा है। अगर आप सफलता चाहते हो, तो असम्पशन है कि मैं तो जन्म से ही सफल इंसान हूं। सोचो, अगर कोई इंसान हर दिन अपने अंदर ये फील कर रहा हो कि मैं हमेशा हारता हूं, तो उसकी जिंदगी कैसी होगी? मुश्किल, निराशाजनक, परेशानियों से भरी, क्योंकि उसकी मान्यता ही यही है। लेकिन अगर कोई इंसान रोज अपने अंदर महसूस कर रहा हो कि मैं तो जीतने वाला हूं, तो उसकी जिंदगी अपने आप उसके हिसाब से ढलने लगेगी। नेविल गॉडार्ड ने कई उदाहरण दिए। जैसे एक महिला बार बार कहती थी कि मुझे हमेशा धोखा ही मिलता है, और सच में उसकी जिंदगी में यही होता रहा। लेकिन जिस दिन उसने अपने अंदर असम्पशन बदला कि मैं तो बहुत प्यार के लायक हूं, मेरी जिंदगी में सच्चा प्यार है, उस दिन से उसकी दुनिया बदल गई। आज भी हम सब अपनी जिंदगी में यही कर रहे हैं, अच्छे या बुरे असम्पशंस लेकर जी रहे हैं। कोई मान चुका है कि मेरे पास पैसा कभी नहीं टिकता, कोई मान चुका है कि मेरे नसीब में प्यार ही नहीं है, कोई मान चुका है कि मैं पढ़ाई में कमजोर हूं। और विश्वास मानो, जिंदगी वैसी ही बनती है जैसी आपकी मान्यता होती है। अब असली सवाल है, आप क्या मान रहे हो? अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो, तो सबसे पहले अपने असम्पशन बदलो। अभी से मान लो कि आप वही हो जो आप बनना चाहते हो। एक्ट एज इफ जैसे सब कुछ पहले से ही आपका है। सोचो, महसूस करो, जो उसी वाइब्रेशन पर। आज की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, एक कागज लो और लिखो, मैं क्या बनना चाहता हूं। अब उसके सामने लिखो, मैं पहले से ही ये हूं। हर दिन सुबह शाम 5 मिनट आंख बंद करके उसे महसूस करो। ऐसे फील करो जैसे आप उस इंसान की जिंदगी जी रहे हो। जैसे, मैं अमीर हूं, मेरी जिंदगी प्यार से भरी है, मेरे पास हर वो चीज है जो मैं चाहता हूं, मैं खुश हूं, सफल हूं, पावरफुल हूं। याद रखो, यह कोई खेल नहीं है, यह आपकी नई जिंदगी का बीज है।
और बीज जब रोज पानी, प्यार और विश्वास पाता है, तो एक दिन हकीकत बनकर आपके सामने खड़ा हो जाता है। जो आप अपने अंदर मान लेते हो, वही आपकी बाहर की दुनिया में फैक्ट बन जाता है। चैप्टर 3, इमेजिनेशन इज गॉड विद इन यू। अगर इस दुनिया में सबसे बड़ी कोई शक्ति है, तो वो है कल्पना, इमेजिनेशन। नेविल गॉडार्ड ने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे जानकर आपकी सोच ही बदल जाएगी। उन्होंने कहा, भगवान कहीं बाहर नहीं बैठा, वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी कल्पना में। क्योंकि जो भी चीज इस दुनिया में बनाई गई है, कार हो, मोबाइल हो, घर हो, बिजनेस हो, पैसा हो, प्यार हो, वो सब सबसे पहले किसी के मन में एक कल्पना थी। पहले किसी ने अपने दिमाग में उसे देखा, फिर महसूस किया, फिर उस पर विश्वास किया, और फिर वो चीज हकीकत में बाहर आकर दिखी। यही जिंदगी का असली खेल है। इमेजिनेशन कोई फालतू सपना देखना नहीं है, ये तो आपके अंदर का असली क्रिएटिव पावर है, जिससे आप अपनी किस्मत भी बना सकते हो। आप जो भी बनना चाहते हो, पाना चाहते हो, उसका सबसे पहला जन्म आपकी कल्पना में ही होता है। अगर आप आज गरीब हो, लेकिन अपनी आंखें बंद करके रोज खुद को अमीर इंसान की तरह महसूस करते हो, उसके घर में जीते हो, उसकी गाड़ी चलाते हो, उसके जैसे खुश होते हो, तो यही भावना धीरे धीरे आपके बाहर की जिंदगी में भी बदलने लगेगी। अगर आप अकेले हो, लेकिन अपनी कल्पना में रोज खुद को प्यार से भरी जिंदगी में जीते देखते हो, तो वो रिश्ता आपके पास खींचता चला आएगा। जो भी आप अपने अंदर बार बार देखते हो, महसूस करते हो, फील करते हो, वही चीज आपके जीवन में धीरे धीरे फैक्ट बन जाती है। इसीलिए नेविल गॉडार्ड कहते हैं, सी इट, फील इट, बी इट। मतलब पहले अपने मन में उसे देखो, फिर पूरे दिल से उसे महसूस करो, और फिर उस इंसान की तरह जीना शुरू करो जैसे वो चीज पहले से ही आपकी है। अगर आप सिर्फ बाहर की दुनिया पर भरोसा करोगे, तो बहुत धीमी रफ्तार से चीजें बदलेंगी। लेकिन अगर आप अपनी कल्पना की दुनिया पर भरोसा करोगे, तो अंदर का भगवान जाग जाएगा। आज का विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। आज से हर दिन सुबह या रात को सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करो। अब खुद को उस जिंदगी में देखो जो आप जीना चाहते हो। साफ साफ एक सीन बनाओ, जैसे मूवी का एक सीन। मान लो आप करोड़पति बनना चाहते हो, तो देखो कि आप अपने बड़े से घर में बैठे हो, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, परिवार आपके साथ खुश है, आप मुस्कुरा रहे हो, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। या मान लो आप किसी से सच्चा प्यार चाहते हो, तो देखो कि आप दोनों साथ हैं, घूम रहे हो, बात कर रहे हो, एक दूसरे को प्यार दे रहे हो। और सिर्फ देखो मत, फील करो, ऐसा महसूस करो जैसे ये सब अभी आपके पास है। खुशी, शांति, तसल्ली सब फील करो। यही आपकी कल्पना का असली कमाल है। यही अंदर का भगवान है। यही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप उसे अपने मन की आंखों से देख सकते हो, तो आप उसे अपनी जिंदगी में ला भी सकते हो। कल्पना करो, फील करो, जियो जैसे सब कुछ तुम्हारे पास है। फिर देखना, जो आज सिर्फ सपना है, वो कल आपकी सच्चाई बन जाएगा। चैप्टर 4, फीलिंग इज द सीक्रेट। नेविल गॉडार्ड ने एक बहुत गहरी बात कही। फीलिंग इज द सीक्रेट, यानी एहसास ही सबसे बड़ा राज है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ सोच लेने से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन सच ये है कि सिर्फ सोचने से नहीं, महसूस करने से जिंदगी बदलती है। क्योंकि फीलिंग यानी फीलिंग ही असली पावर है, असली एनर्जी है, जो आपके विचारों को ताकत देती है। बिना फीलिंग के विचार एक सूखा बीज है, लेकिन फीलिंग उस बीज को पानी देती है, ताकत देती है, और वो बीज एक दिन मजबूत पेड़ बन जाता है। दुनिया में हर इंसान दिन भर कुछ ना कुछ सोचता रहता है, लेकिन हर किसी की सोच सच नहीं बनती। सच वही सोच बनती है जो फीलिंग के साथ आती है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर से डर, शक या कमी की फीलिंग है, तो यह सोच कमजोर है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं अमीर हूं और उस सोच के साथ खुशी, ताकत और ओनरशिप की फीलिंग है, तो यही फीलिंग आपके लिए दरवाजे खोल देगी। फीलिंग यानी विश्वास, फेथ का काम करना। फीलिंग का मतलब है ऐसा महसूस करना जैसे आपकी चाहत अभी इसी पल पूरी हो चुकी है। यह सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं है, यह है फेथ इन एक्शन। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी बदले, तो आपको उस फ्यूचर वर्जन को अभी से जीना सीखना होगा।
अगर आप प्यार चाहते हो तो अभी से खुद को प्यार के लायक समझो। अगर आप पैसे चाहते हो तो अभी से खुद को अमीर इंसान की तरह फील करो। अगर आप हेल्दी बनना चाहते हो तो अभी से खुद को एक हेल्दी फिट इंसान की तरह महसूस करो। नेविल गॉडर्ड ने कहा, स्टेप इनटू द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। मतलब अपनी पूरी कल्पना और भावनाओं से उस जिंदगी में चले जाओ जो आप चाहते हो। ऐसा मानो जैसे वो सब कुछ आपके पास है। खुद से पूछो, अगर मेरी इच्छा पूरी हो चुकी होती तो मैं कैसा फील करता, मैं कैसा चलता, मैं कैसे मुस्कुराता, मैं अपने बारे में क्या सोचता, मैं दूसरों से कैसे बात करता। आज की डेली प्रैक्टिस, हर सुबह उठकर और हर रात सोने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और वो फीलिंग अपने अंदर भर लो जो आप अपनी मनचाही जिंदगी में फील करना चाहते हो। मान लो आप अमीर बनना चाहते हो तो फील करो कि आपके पास खूब सारा पैसा है। मन में थैंक यू बोलो, शांति और तसल्ली महसूस करो। मान लो आप प्यार चाहते हो तो फील करो कि कोई आपको बहुत प्यार कर रहा है, इज्जत दे रहा है, आपके साथ खुश है। मान लो आप सफलता चाहते हो तो फील करो कि आप जीत चुके हो, लोग आपको सराह रहे हैं, आपके सपने पूरे हो चुके हैं। हर दिन खुद से ये पावरफुल लाइन बोलो, मुझे मिल गया है, मैं पा चुका हूं, मैं वही हूं जो मैं बनना चाहता था। थैंक यू यूनिवर्स। याद रखो, फीलिंग ही सब कुछ है। फीलिंग के बिना विजुअलाइजेशन अधूरी है। फीलिंग के बिना एफर्मेशन खाली शब्द है। फीलिंग के बिना सपना सिर्फ सपना है, लेकिन जैसे ही फीलिंग जुड़ती है सपना हकीकत बन जाता है। अगर आप महसूस कर सकते हो तो आप पा सकते हो। चैप्टर 5, लिविंग इन द एंड। नेविल गॉडर्ड की सबसे जादुई बात यही थी, लिव इन द एंड, यानी अपने गोल को पूरा हुआ मानकर जीना। सोचो जरा, दुनिया के ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वे बस अपने सपनों के बारे में सोचते रहते हैं, चाहते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। वो हमेशा बोलते हैं, काश मेरे पास पैसा हो जाता, काश मेरी जिंदगी बदल जाती, काश मुझे प्यार मिल जाता। लेकिन नेविल कहते हैं, काश कहना छोड़ो, मान लो कि सब कुछ तुम्हारे पास है। इंतजार बंद करो, शुरुआत अभी से करो। फर्क यही है, आम लोग अपने गोल के बारे में सोचते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग गोल से सोचते हैं। मतलब क्या? मतलब यह कि अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हो तो आपको ऐसे सोचना, महसूस करना और जीना शुरू करना है जैसे वह चीज आपके पास पहले से ही है। मान लो आप करोड़पति बनना चाहते हो तो आपको उस वर्जन में जाना पड़ेगा जो वर्जन पहले से ही करोड़पति है। सोचो, अगर आप सच में करोड़पति होते तो आप कैसे सोचते, कैसा फील करते, कैसी बॉडी लैंग्वेज रखते, किस तरह के लोगों से घुलते मिलते, कैसा एटीट्यूड होता आपका। अगर आप प्यार भरी लाइफ चाहते हो तो खुद से पूछो कि एक प्यार से भरा इंसान कैसा चलता है, कैसा मुस्कुराता है, कितना रिलैक्स होता है, कितना सेफ महसूस करता है। यहां बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट चाहिए। रुक जाओ, स्टार्ट बीइंग, यानी इंतजार करना छोड़ दो कि कब पैसा आएगा, कब प्यार आएगा, कब लाइफ बदलेगी। उसके बदले खुद को आज से ही उस इंसान की तरह फील करना शुरू कर दो जो सब पा चुका है। नेविल कहते हैं, द वर्ल्ड इज अ मिरर रिफ्लेक्टिंग योर इनर स्टेट। मतलब बाहर की दुनिया आपके अंदर की फीलिंग को कॉपी करके दिखाती है। अगर आप अंदर से खुद को गरीब, अकेला, दुखी या लाचार महसूस करोगे तो बाहर की दुनिया भी वही रोल प्ले करेगी। लेकिन अगर आप अंदर से खुद को पावरफुल, रिच, लव्ड और हैप्पी फील करोगे तो दुनिया भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्स देगी। याद रखो, आपके सपने का एंड पॉइंट क्या है, वहां पहुंचकर आप क्या फील करोगे, उस फीलिंग को अभी से पकड़ लो, क्योंकि फीलिंग ही फ्यूचर को खींचकर प्रेजेंट में लाने वाली मैग्नेट है। आज की माइंड प्रैक्टिस, आंख बंद करो, अपने गोल की पिक्चर अपने दिमाग में देखो। अब अपने आप से ये पावरफुल सवाल पूछो, अगर मेरा सपना आज ही पूरा हो चुका है तो मैं कैसा फील कर रहा हूं, मैं कैसे सोच रहा हूं, मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं कैसा इंसान बन चुका हूं। अब उस वर्जन में आज से ही जीना शुरू करो। मैं अब वही हूं जो मैं बनने आया था। मैं इंतजार नहीं कर रहा, मैं जी रहा हूं। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर की फीलिंग बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अपने सपनों की मंजिल पर पहुंचने का रास्ता वहीं से शुरू होता है
जहां आप अंदर से अपने आप को नया वर्जन मान लेते हो। बी इट नाउ, फील इट नाउ, लिव इट नाउ। चैप्टर 6, द लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यह दुनिया बहुत अजीब और बहुत खूबसूरत नियम से चलती है। इस नियम का नाम है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी उल्टा भी सच है। क्या मतलब? देखो, आमतौर पर हम क्या मानते हैं कि जब जिंदगी में अच्छा कुछ होगा तब हम खुश होंगे, जब पैसा आएगा तब चैन मिलेगा, जब प्यार मिलेगा तब खुशी आएगी, जब सफलता मिलेगी तब कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन नेविल गॉडार्ड ने इस सोच को सीधा उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा, अगर खुशी बाहर की चीज से अंदर आती है तो वही खुशी अंदर से पैदा करके बाहर की चीज को भी खींचा जा सकता है। मतलब, अगर फीलिंग किसी एक्सपीरियंस के बाद आती है तो फीलिंग को पहले से अंदर लाकर वो एक्सपीरियंस भी बनाया जा सकता है। यह दुनिया एक मैजिक मिरर की तरह है। जैसे बच्चे खेल में अपने आप को सुपर हीरो समझकर खेलते हैं, वैसे ही इस दुनिया में भी काम करता है। अगर आप पहले से खुद को अमीर फील करते हो तो यूनिवर्स भी उस फीलिंग के हिसाब से आपके लिए मौके बनाना शुरू कर देता है। अगर आप पहले से खुद को प्यार के लायक महसूस करते हो तो जिंदगी में वही लोग खिंचकर आने लगते हैं जो आपको प्यार देंगे। यह कानून दोनों तरफ से काम करता है। फीलिंग के बाद एक्सपीरियंस आ सकता है और एक्सपीरियंस के बाद फीलिंग आ सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादा लोग इंतजार करते हैं कि बाहर की दुनिया बदले तब उनका मन बदलेगा, लेकिन नेविल सिखाते हैं स्मार्ट लोग बाहर की दुनिया बदलने का इंतजार नहीं करते, वो अंदर की फीलिंग से अपनी दुनिया बना लेते हैं। अब सवाल है, आप क्या चुनोगे, इंतजार या बदलाव? अगर आप अपनी जिंदगी में खुशी चाहते हो तो अभी से खुश रहना सीखो। अगर आप पैसा चाहते हो तो अभी से अबंडेंस यानी भरपूर होने की फीलिंग लाओ। अगर आप सक्सेस चाहते हो तो अभी से विनर वाली फीलिंग अपने अंदर भर लो। यही लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी का कमाल है। फीलिंग क्रिएट एक्सपीरियंस। आज की पावरफुल चैलेंज प्रैक्टिस। आज ही से एक काम शुरू करो। दिन में 5 मिनट के लिए आंख बंद करके अपने अंदर ये 3 फीलिंग लाओ। जॉय, ऐसा सोचो जैसे आपको वो सब मिल चुका है जो आप चाहते थे। लव, ऐसा महसूस करो जैसे आप बहुत स्पेशल और लव्ड इंसान हो। सक्सेस, ऐसा फील करो जैसे आपकी सारी मेहनत रंग लाई है, आप जीत चुके हो। यह सिर्फ 5 मिनट रोज का खेल आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। अगर फीलिंग बाद में आती है तो पहले भी लाई जा सकती है। यही असली मास्टर चाबी है। याद रखो, बाहर की दुनिया कभी भी स्टेबल नहीं है। हालात बदलते रहेंगे, लोग बदलते रहेंगे, पैसा आएगा जाएगा, लेकिन अगर आपके अंदर फीलिंग पावरफुल है तो आप हमेशा पावरफुल रहोगे, क्योंकि अंदर का मास्टर स्ट्रांग है तो बाहर की दुनिया उसकी कॉपी बनकर दिखेगी। अंदर मुस्कुराओ, बाहर की दुनिया भी मुस्कुराने लगेगी। अंदर जीत लो, बाहर की जीत पक्की है। चैप्टर 7, परसिस्टेंस बीट्स रेजिस्टेंस। नेविल गॉडार्ड की सबसे बड़ी सीखों में से एक बात है परसिस्टेंस बीट्स रेजिस्टेंस, यानी जो इंसान लगातार बना रहता है उसकी जीत कोई रोक नहीं सकता। नेविल ने कहा, इमेजिनेशन हमेशा जीतती है अगर आप हार नहीं मानते। असल में सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, जल्दी रिजल्ट चाहना। वो सोचते हैं कि मैंने तो 2 बार विजुअलाइजेशन किया, मैंने तो 10 बार अफर्मेशन बोला, फिर भी जिंदगी नहीं बदली। याद रखो, जिस सोच, जिस फीलिंग, जिस सिचुएशन में आप सालों से जी रहे थे वो एक दिन में तो नहीं बनी थी। उसी तरह नए बदलाव को भी थोड़ा समय, थोड़ा धैर्य और सबसे ज्यादा परसिस्टेंस यानी लगातार बने रहने की जरूरत है। लोग हार इसलिए मानते हैं क्योंकि बाहर की दुनिया में तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन सच्चाई यह है कि बाहर की दुनिया तो पीछे से आ रही कॉपी है, आगे से नहीं। आप अंदर क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, वो यूनिवर्स में वाइब्रेशंस भेज रहा है, एनर्जी भेज रहा है। लेकिन अगर आप बार बार बीच में ही शक कर लोगे, डर जाओगे, रुक जाओगे, तो वो एनर्जी टूट जाएगी। नेविल गॉडार्ड कहते हैं, रिपीटिशन पल्स फेथ थ्रोट्स इनएविटेबल चेंज। मतलब, अगर आप एक ही चीज को बार बार सोचोगे, फील करोगे, मानोगे और उस पर पूरा फेथ रखोगे तो बदलाव होना पक्का है। यह नेचर का रूल है। सोचो, अगर एक किसान खेत में बीज बोकर हर रोज जमीन खोदकर देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो क्या फसल होगी? फसल तब होगी जब वो बीज को ग्रो करने का टाइम देगा,
उसको डेली पानी देगा, धैर्य रखेगा और ट्रस्ट करेगा। हमारी जिंदगी भी ऐसे ही चलती है, इसीलिए कभी भी रिजल्ट देखकर अपनी मेहनत को मत तौलो। रिजल्ट धीरे धीरे ही बाहर आएगा, लेकिन सबसे पहले अंदर बदलाव होगा। अंदर बदलो, अंदर विजेता बनो, अंदर पहले से वो सब महसूस करो जो बाहर देखना चाहते हो। आपको बस एक काम करना है, हर दिन बिना थके, बिना रुके अपने गोल के एंड वाले वर्जन में जीते रहना है। इट इज डन, आई लिव इन द एंड। काम हो चुका है, मैं अपने सपनों की जिंदगी जी रहा हूं। यह एफर्मेशन सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपके विश्वास की ताकत है। आज का एक्शन रूल, रोज सुबह शाम अपने गोल की एक सिंपल विजुअलाइजेशन करो। फिर खुद से 3 बार बोलो, इट इज डन, आई लिव इन द एंड। और फिर उस फीलिंग में 2 मिनट तक पूरी तरह डूब जाओ। ध्यान रखो, हालात चाहे जैसे हों, लोग चाहे कुछ भी कहें, बाहर की दुनिया चाहे स्लो हो, आप हार नहीं मानोगे। आप बने रहोगे, लगातार, शांत, मजबूत, खुश। क्योंकि जो अंदर जीत जाता है उसे बाहर की दुनिया देर सवेर सलाम करती है। परसिस्टेंस इज पावर। लगातार बने रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 8, रिविजन, चेंजिंग द पास्ट। क्या आपको लगता है कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता? क्या आप भी यही मानते हो कि पास्ट यानी अतीत हमेशा ऐसा ही रहेगा जैसा हुआ था? क्योंकि उन्होंने दुनिया को सिखाया रिविजन यानी अतीत को अंदर से बदल देने की ताकत। नेविल कहते हैं, अगर आप अपनी सोच और फीलिंग से अपना भविष्य बना सकते हो तो आप अपने पास्ट को भी बदल सकते हो। क्योंकि पास्ट असल में बाहर नहीं है, पास्ट आपके दिमाग में है, आपके अंदर है, आपकी यादों में है, और यादें भी आपकी फीलिंग्स से जुड़ी होती हैं। पास्ट की असली पावर आपकी मेमोरीज में है, और अगर आप उन मेमोरीज को रीराइट कर लो, बदल लो, तो आपके अंदर की एनर्जी, आपके अंदर का वर्जन बदल जाता है। और जब अंदर का इंसान बदल जाता है तो बाहर की जिंदगी भी बदलने लगती है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी पुराने दुख, धोखा, इंसल्ट, गलती या दर्द भरे पल को याद करके आज भी मन खराब हो जाता है। पास्ट की वो याद आज भी आपको रोक रही है, आपकी ग्रोथ रोक रही है, आपकी सेल्फ इमेज को कमजोर कर रही है। लेकिन नेविल ने सिखाया, माफ करो, छोड़ो और फिर पास्ट को नए तरीके से देखो। रिविजन का मतलब है किसी पुराने दुख भरे इवेंट को अपने माइंड में दोबारा जीना, लेकिन इस बार पॉजिटिव एंडिंग के साथ। एग्जाम्पल के लिए, मान लो कभी बचपन में किसी ने आपको कहा था तू कुछ नहीं कर सकता, तो अब आंख बंद करो, उसी सीन में वापस जाओ और इमेजिन करो कि उस इंसान ने कहा तू बहुत टैलेंटेड है, तू सब कुछ कर सकता है। मान लो कभी किसी ने दिल तोड़ा, तो आंखें बंद करके इमेजिन करो कि उस इंसान ने माफी मांगी, आपको प्यार दिया और रिस्पेक्ट से विदा लिया। रिविजन का असली मतलब है खुद को उन पुरानी मेमोरीज की कैद से आजाद करना। क्योंकि जब आप अपने माइंड में पास्ट की पिक्चर को बदल देते हो तो अंदर की फीलिंग्स हील हो जाती हैं, और जब फीलिंग्स हील होती हैं तब आप नए इंसान बनते हो, और नया इंसान नई जिंदगी को खींचता है। आज की लाइफ चेंजिंग एक्सरसाइज, रात को सोने से पहले एक ऐसी मेमोरी सोचो जिसने आपको दुख या दर्द दिया हो। आंख बंद करो, उस मेमोरी में वापस जाओ। अब उसी सीन को अपनी मर्जी से रीराइट करो, उसको लव, रिस्पेक्ट, विक्ट्री या हीलिंग से भर दो। इमेजिन करो कि सब कुछ अच्छा हुआ, सब कुछ प्यार से खत्म हुआ। अब उस फीलिंग में 2 मिनट तक रहो, स्माइल करो, थैंक यू बोलो। बस आप अगले दिन एक नए वर्जन के साथ जागोगे, हल्का, पॉजिटिव और पावरफुल। याद रखो, पास्ट कोई पत्थर की लकीर नहीं है, पास्ट बस दिमाग की पिक्चर है, और आप उस पिक्चर को जितनी बार चाहो बदल सकते हो। माफ करो, छोड़ो, रीराइट करो, खुद को पास्ट की कैद से आजाद करो। चेंज द मेमोरी, चेंज योरसेल्फ, चेंज योर लाइफ। चैप्टर 9, मास्टर योर इनर कॉन्वर्सेशंस। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन भर आप अपने आप से क्या बात करते हो? कौन सी आवाज आपके दिमाग में बार बार चलती रहती है? कौन से शब्द आप अपने अंदर बार बार दोहराते हो? यही आपकी जिंदगी का सच बना देते हैं। नेविल गॉडार्ड ने कहा, आपका इनर कॉन्वर्सेशन ही आपकी आउटर रियलिटी बनाता है। मतलब, जैसा आप अपने मन में खुद से बात करते हो, वैसा ही आपका आने वाला कल बन जाता है। सोच कर देखो,
अगर कोई इंसान हर दिन अपने आप से कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बस का नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो क्या वो इंसान कभी ग्रो करेगा, कभी खुश रहेगा, कभी पावरफुल बनेगा? नहीं, क्योंकि वो खुद ही अपने मन में अपना दुश्मन बनकर बैठा है। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। जो अपने अंदर जीत गया, उसे बाहर कोई हरा नहीं सकता। अगर आप अपने सपनों की जिंदगी चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी इनर कॉन्वर्सेशन यानी अपनी अंदर की भाषा बदलो। अपने आप से बात करने का तरीका बदलो। अब से अपने आप से ऐसे बात करो, मैं हमेशा लकी हूं, मेरे पास समय भी है, पैसा भी है, प्यार भी है, मेरी जिंदगी हर दिन बेहतर हो रही है, मैं पावरफुल हूं, कैपेबल हूं, विनर हूं। क्योंकि ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी सोच की आवाज है। यही अंदर की आवाज धीरे धीरे बाहर की दुनिया में हकीकत बन जाती है। नेविल गॉडर्ड ने कहा, रिप्लेस डाउट विथ पावर। मतलब शक की जगह शक्ति भरो, डर की जगह विश्वास भरो, शिकायत की जगह आभार भरो, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव भरो। आज का डेली चेक प्रैक्टिस, हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मेरी अंदर की बातें मेरी सपना वाली जिंदगी से मैच कर रही हैं? अगर नहीं, तो अभी से बदल डालो। अगर आपका सपना है कि आप करोड़पति बनो, तो क्या करोड़पति इंसान अपने आप से कहता है, मेरे पास पैसा नहीं है? अगर आपका सपना है प्यार भरी जिंदगी, तो क्या ऐसा इंसान अपने आप से कहता है, कोई मुझे नहीं चाहता? नहीं ना? तो आज से अपनी लैंग्वेज अपग्रेड करो। अपने माइंड को एक रॉयल प्लेस बना दो, जहां वीकनेस की कोई जगह नहीं, सिर्फ पावर, लव, रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड है। याद रखो, जैसा आपके मन का डायलॉग, वैसा ही आपकी जिंदगी का सीन होगा। माइंडसेट रिच है तो लाइफ भी रिच होगी। माइंडसेट विनर है तो लाइफ भी विनिंग होगी। अंदर की बातें ही आपके बाहर की रियलिटी की स्क्रिप्ट लिख रही हैं। मास्टर बनो अपने इनर कॉन्वर्सेशंस के। अगर अंदर की आवाज बदल गई, तो बाहर की जिंदगी बदलना सिर्फ टाइम की बात है। चैप्टर 10, फाइनल ट्रूथ, यू आर ऑलरेडी इट। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। कोई कहता है, मैं अमीर बनना चाहता हूं। कोई कहता है, मुझे प्यार चाहिए। कोई कहता है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। लेकिन नेविल गॉडर्ड ने जो बात सिखाई, वो सारी दुनिया की सोच से बिल्कुल उलट थी। नेविल ने कहा, तुम्हें कुछ भी नया बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पहले से ही वही हो। बस तुम्हें खुद को जागना है, पहचानना है। यह लाइन सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन यही जिंदगी का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। सच यह है कि सब कुछ आपके अंदर पहले से मौजूद है। सक्सेस, मनी, लव, हैप्पीनेस, ये सब बाहर नहीं है। ये सब आपके माइंड के अंदर है। ये सब आपके अवेयरनेस में छुपा खजाना है। जब तक आप खुद को छोटा मानते रहोगे, लाचार मानते रहोगे, कमजोर मानते रहोगे, तब तक बाहर की दुनिया भी आपको वैसी ही चीजें देगी। लेकिन जिस दिन आप अपने अंदर की ताकत को पहचान लोगे, उस दिन से बाहर की दुनिया की ताकत आपके सामने कुछ नहीं रहेगी। नेविल गॉडर्ड कहते हैं, अवेयरनेस इज क्रिएशन। मतलब आपकी अवेयरनेस ही आपकी असली दुनिया है। आप अंदर क्या मानते हो, क्या फील करते हो, क्या इमेजिनेशन में जीते हो, वही धीरे धीरे आपकी बाहरी रियलिटी बन जाता है। अगर आप खुद को गरीब इंसान मानते हो, तो दुनिया भी आपको गरीबी दिखाएगी। अगर आप खुद को अकेला मानते हो, तो दुनिया भी आपको अकेला कर देगी। लेकिन अगर आप खुद को पावरफुल मानते हो, ब्लेस्ड मानते हो, लकी मानते हो, तो यूनिवर्स भी आपके लिए दरवाजे खोलना शुरू कर देगा। सच्चाई बहुत सिंपल है। यू डोंट बिकम एनीथिंग, यू अवेकन टू व्हाट यू ऑलरेडी आर। मतलब आपको सक्सेस, लव या हैप्पीनेस बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस उस वर्जन को जागना है जिसे आप अंदर से सच मानते हो। अब वक्त आ गया है कि आप खुद से कहो, मैं पहले से ही कंप्लीट हूं, मैं होल हूं, मैं इनफ हूं, मैं पावरफुल हूं। मुझे कुछ बनने की जरूरत नहीं, मुझे बस अपने असली रूप में जागना है। अपनी ताकत को ओन करो, अपनी सोच को बड़ा करो, अपने सपनों को फील करो और एक नई आंखों से इस दुनिया को देखना शुरू करो, क्योंकि आप पहले से ही वो सब हो जो आप बनना चाहते हो। आज से यह लाइन अपनी जिंदगी का मंत्र बना लो,
आई एम दैट आई एम। मैं वही हूं जो मैं मानता हूं। अब डरना बंद, छोटा सोचना बंद, खुद को कम समझना बंद। ओन योर पावर, लिव अवेक। जिंदगी बदलने का असली तरीका है खुद को जगाना, खुद को पहचानना, खुद से प्यार करना और अंदर से बड़ा बनकर जीना। क्योंकि असली सफलता तब आती है जब आप समझ जाते हो कि बाहर की दुनिया हमेशा आपके अंदर की दुनिया की कॉपी है। आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ पा सकते हो, क्योंकि आप पहले से ही वो सब हो। अब उठो, जागो और खुद की सबसे पावरफुल वर्जन बनकर जीना शुरू करो। हर दिन खुद को बदलने वाली 30 पावरफुल प्रैक्टिसेस। 1. सुबह जागते ही पहला विचार बोले, आज मेरा दिन कमाल का है, यूनिवर्स मेरी मदद कर रहा है। 2. सुबह 2 मिनट थैंक यू बोलो बिना किसी वजह के। 3. शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराओ और बोलो यू आर अमेजिंग। 4. हर दिन खुद से पूछो, अगर मेरा सपना आज पूरा हो जाता तो मैं कैसा फील करता। 5. 5 मिनट अपनी आईज क्लोज्ड करके विजुअलाइज करो अपने सपनों की लाइफ। 6. दिन में खुद से पॉजिटिव बातें करो, मैं सब कर सकता हूं, मैं लायक हूं, मैं पावरफुल हूं। 7. डाउट आते ही खुद से बोलो, शांत रहो, सब ठीक हो रहा है, यूनिवर्स मेरा साथ है। 8. अपने मोबाइल का वॉलपेपर बनाओ, इट इज डन। 9. रात को सोने से पहले रिवीजन करो, दिन में कुछ बुरा हुआ है तो उसे इमेजिन करो जैसे सब अच्छा हुआ। 10. हर दिन 5 बार डीप ब्रेथ लेकर खुद को रिलैक्स करो। 11. दिन में 3 बार आंख बंद करके फील करो, मैं बहुत लकी हूं। 12. खुद से माफी मांगो, अपनी गलतियों के लिए खुद को प्यार से फॉरगिव करो। 13. प्यार से खुद को हक करो, सिंबॉलिक जेस्चर की आई लव माई सेल्फ। 14. पैसे को रिस्पेक्ट दो, चाहे कितना भी कम हो। 15. एफर्मेशन लिखो और रोज पढ़ो, पैसा मेरे पास आसानी से आता है। 16. बार बार बोलो, मैं तैयार हूं अपनी नई जिंदगी के लिए। 17. किसी अच्छी चीज की विजुअलाइजेशन करो, जैसे सफर, नया घर, नई लाइफ। 18. पुरानी बुरी याद को रीराइट करो, जैसे नेविल गॉडार्ड की रिवीजन टेक्निक। 19. हर दिन खुद से कहो, मुझे सब कुछ मिल जाता है जो मैं चाहता हूं। 20. दिन में स्माइल प्रैक्टिस करो, बिना वजह 30 सेकंड स्माइल करो। 21. जो है उसके लिए थैंकफुल रहो, ग्रैटिट्यूड ही सब बदलता है। 22. एक्ट एज इफ प्रैक्टिस, ऐसा बिहेव करो जैसे तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी वाव है। 23. छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करो। 24. अफर्म, यूनिवर्स हमेशा मेरे लिए रास्ता बनाता है। 25. मिरर में लुक करके बोलो, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं। 26. खुद को पावरफुल नेम दो, जैसे विनर, किंग, क्वीन, मिरेकल मैग्नेट। 27. पुरानी लिमिटिंग बिलीफ पकड़ो और रीराइट करो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सब कर सकता हूं। 28. नेगेटिविटी सुनो ही मत, गॉसिप से दूर रहो। 29. दिन में पॉज लेकर महसूस करो, मैं सेफ हूं, सिक्योर हूं, ब्लेसेड हूं। 30. फाइनल एफर्मेशन, हर रात बोलो, इट इज डन, आई लिव इन द एंड, थैंक यू यूनिवर्स। छोटे छोटे कदम बड़ी जिंदगी की शुरुआत है। यह 30 प्रैक्टिसेस कोई मेहनत नहीं है, यह जिंदगी का तरीका है। अगर रोज इनमें से कुछ भी 4 से 5 काम कर लोगे तो कुछ ही दिनों में आपकी थिंकिंग, एनर्जी, फीलिंग्स और लाइफ लेवल बदल जाएगा। अब तक आपने सब कुछ पढ़ लिया, समझ लिया, सीखा भी बहुत कुछ, लेकिन सबसे बड़ा सच यही है, तुम ही अपनी जिंदगी के असली क्रिएटर हो। नेविल गॉडार्ड ने पूरी जिंदगी एक ही बात सिखाई, यू आर द ऑपरेंट पावर, मतलब तुम ही असली ताकत हो, तुम ही असली मालिक हो। दुनिया के हालात तुम्हें नहीं रोक सकते। लोग क्या बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं, किस्मत कैसी है उसका कोई मतलब नहीं, पास कितना पैसा है उसका भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिंदगी का असली रिमोट तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे सोच में, तुम्हारे फीलिंग्स में, तुम्हारे बिलीफ में। बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों से इजाजत मांगते हुए बिता देते हैं। क्या मैं सच में यह कर सकता हूं? क्या मैं इसके लायक हूं? क्या मेरे लिए संभव है? और जवाब हमेशा एक ही है, हां। तुम्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए, किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं। जिस दिन तुमने खुद को खुद की नजरों में पावरफुल मान लिया, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारे हिसाब से झुक जाएगी। तुम्हें बस इतना करना है, कॉन्शियस क्रिएटर बनना, मतलब
सोचना भी सोचकर, महसूस भी महसूस करके और जीना भी जानकर। अब जिंदगी को अपने आप मत चलने दो। अब हालात के हिसाब से मत बहो। अब खुद को लाचार मत समझो। क्रिएट कॉन्शियसली, लिव इंटेंशनली। मतलब जानकर बनाओ, समझकर जियो। हर दिन खुद से कहो, मैं अपनी जिंदगी का राजा हूं, मैं अपनी कहानी का हीरो हूं, मैं अपने सपनों का क्रिएटर हूं। जो भी आप बनना चाहते हो वो सब आपके अंदर पहले से मौजूद है। अब वक्त है उसे बाहर लाने का। अब वक्त है खुद पर विश्वास करने का। अब वक्त है अपने अंदर की ताकत को पहचानने का। यू आर द ऑपरेंट पावर। ताकत बाहर नहीं, अंदर है। अब रुकना नहीं है, अब डरना नहीं है, अब सिर्फ जीना है, एक नए वर्जन के साथ, अपने रूल्स पर, अपने तरीके से, अपनी पावर के साथ। यह किताब खत्म हो रही है, लेकिन आपके अंदर की असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। तैयार हो जाओ खुद की सबसे पावरफुल वर्जन बनने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पावरफुल लगा तो लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें, मैं जागरूक हूं, ताकि यह मैसेज आपकी अंतरात्मा में बैठ जाए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम लाइफ चेंजिंग बुक्स की डीप नॉलेज सिंपल लैंग्वेज में लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखो,